वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। और बाल महाभारत कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तक का हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 7वां, जिसका शीर्षक है कर्ण। कर्ण इस लेसन का यह सेशन नंबर पहला है। वैसे तो महाभारत कथा सब जानते हैं, लेकिन यह पूरक पाठ्य पुस्तक आपके अभ्यासक्रम में रखने का प्रयोजन यही है कि हर बच्चों को इस कथा में आए हुए चरित्र का विस्तार से जानकारी हासिल हो सके। इसलिए इसके पहले जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उसमें देखें कि हर एक चरित्र का, हर एक पात्र का या हर एक व्यक्तित्व का हमने विस्तार से जानकारी हासिल की है। जैसे कि पितामह भीष्म, फिर विदुर, भीम और महारानी कुंती, इन अलग अलग पाठों में हमने इनका विस्तार के साथ अध्ययन किया था। अब इस पाठ में हम कर्ण इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कौन थे कर्ण, सबको पता है क्योंकि इसके पहले पाठ में हमने देखा था। कौन से पाठ में हमने पढ़ा था? कर्ण के बारे में सुना था ना नाम? कौन से पाठ में? कुंती। वेरी गुड। तो महारानी कुंती, इनका ही यह एक पुत्र था जिसका नाम कर्ण था। इनके जन्म के बारे में हमने कुंती इस पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार इनका जन्म हुआ था। कि महारानी कुंती के सेवा से महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि जिस ईश्वर को या जिस ईश्वर की आप आराधना करेंगे उस ईश्वर के समान एक तेजस्वी पुत्र आपको प्राप्त होगा। और इसी आशीर्वाद को आजमाने के लिए महारानी कुंती क्या करती है? तो कुंती इस पाठ में हमने कर्ण के बारे में पढ़ा था कि कुंती का एक पुत्र में से कर्ण भी एक पुत्र था और उनकी जन्म की कहानी हमने उस पाठ में पढ़ी थी कि कर्ण की माँ महारानी कुंती विवाह के पहले उन्होंने महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी और उस सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि जिन भगवान के आप आराधना करेंगे उन भगवान के समान एक तेजस्वी पुत्र आपको प्राप्त होगा। और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप जब महारानी कुंती भगवान सूर्यदेव की आराधना करती है तो उनके समान एक तेजस्वी पुत्र उनको प्राप्त होता है और उसी का नाम कर्ण होता है। लेकिन और जन्मजात ही उस बच्चे के कान में कवच कुंडल थे। लेकिन जब कर्ण को कुंती ने जन्म दिया तब वह अविवाहित थी और लोक लज्जा के डर से उन्होंने उस बच्चे को क्या कर दिया था? गंगा में बहा दिया था। और उस प्रकार उन्होंने कर्ण को हमने उस पाठ में यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद कर्ण के साथ क्या होता है इसका वर्णन हम कर्ण इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7वां जिसका शीर्षक है कर्ण। जब महारानी कुंती उस बालक को गंगा में बहा देती है तो उस समय उस स्थान पर एक सारथी रहता है जो उस बालक को उठा लेता है, जबकि सारथी भी निपुत्रिक होने के कारण, निसंतान होने के कारण कर्ण को अपने पास अपने साथ ले जाता है और वही सारथी उसका पालन पोषण करता है। अब यह जो वर्णन है इस पाठ में यह कर्ण बड़े होने के बाद का वर्णन है। तो पढ़ते हैं हम पाठ को। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। पांडवों और उनके जो अन्य भाई थे उन्होंने महर्षि या आचार्य कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। अस्त्र और शस्त्र की विद्या उन्होंने इन गुरुओं के द्वारा प्राप्त की थी। अस्त्र का अर्थ होता है कि
जिन शस्त्रों के साथ युद्ध किया जाता है, लेकिन युद्ध में वह फेंक कर मारे जाते हैं, जैसे कि धनुर्विद्या। और शस्त्र का अर्थ होता है कि हाथ में लिए उन शस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध किया जाता है, जैसे कि तलवार। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल्य का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सानी का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धक। तो देखो, उस समय जब प्रतिस्पर्धा आयोजन की गई थी और धनुर्विद्या में सबसे निपुण माने जाने वाले अर्जुन, इनका तीर चलाने में कोई भी सानी नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। तो जब रंगभूमि में यह प्रतिस्पर्धा चालू थी तो अर्जुन के सामने दूसरा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। लेकिन उसी समय क्या हो जाता है कि एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से अर्जुन के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो जाता है। और वह युवक कौन था? वह वही युवक था जो अधिरथ द्वारा, जैसे कि हमने देखा था कि कुंती ने उस पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने के लिए छोड़ दिया था, तो उस समय अधिरथ नामक सारथी वहां पर आता है और वह उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। और वही अधिरथ सारथी उस बच्चे का पालन पोषण करता है। लेकिन वह कुंती का पुत्र है, यह किसी को पता नहीं था। वह सिर्फ एक ही व्यक्ति जानती थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल्य मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो उसी समय
उस रंगभूमि में आकर कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और इस प्रकार जितने भी दर्शक उस खेल मंडली में आए थे खेल देखने के लिए, प्रतिस्पर्धा देखने के लिए, तो सब में खलबली मचने लगी। लेकिन जो अर्जुन को अपना दुश्मन मानने वाला जो उनका भाई था दुर्योधन, वह बहुत खुश हो गया और उसने टपाक से अर्थात तुरंत उसने क्या किया, कर्ण का वहां पर स्वागत कर लिया और फिर उसे पूछने लगा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में आपका स्वागत है। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया, गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ की डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर ले। तो इस प्रकार वहां पर कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है। जब कर्ण ने अर्जुन को यो चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया। अब कुंती ने कैसे ये पहचान लिया था कि यह व्यक्ति जो है, जो चुनौती देने आया है, वह उसका ही पुत्र है। इसके पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि वह जो बालक था जिसको उसने क्या किया था, एक गंगा की धारा में बहा दिया था, उस बालक के कानों में जन्मजात कवच कुंडली थे और यह जो प्रतिस्पर्धा के रूप में आया हुआ जो युवक था उसके कानों में वैसे ही कवच कुंडले होने के कारण कुंती ने यह पहचान लिया था कि यह उसका ही पुत्र है। और यह बात जब उसको समझ में आ जाती है तो वह लज्जा के कारण मूर्छित हो जाती है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और महाराज पांडु का पुत्र कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ
जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। तो यह पाठ हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अब इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। कर्ण, इस पाठ का हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ: निपुणता, कुशलता, प्रदर्शन, दिखावा, सानी, मुकाबला करने वाला या प्रतिद्वंदी। फिर रंगभूमि, समारोह स्थल, तपाक, जल्दी से, तैश, क्रोध, प्रविष्ट, प्रवेश करना, विभूषित, सुशोभित, ढंग, तरीका, अद्भुत, अनोखा। प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। उत्तर है, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पाई थी। प्रश्न दूसरा है, दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उत्तर है, दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न तीसरा है, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया तथा उसने अर्जुन को क्या चुनौती दी। उत्तर है, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कर्ण आकर खड़ा हो गया। आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि जो भी करतब उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है, क्या वह उसके लिए तैयार है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने कर्ण के बारे में पढ़ा। आगे कर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।